13वें सूत्र में अष्टावक्र कहते हैं, कूटस्थ बोधम द्वैत मात्मानं परिभावय आभासो अहम ब्रह्म मुक्त्वा भावम भामथांतरम। वो कह रहे हैं अपरिवर्तनीय चेतन व अद्वैत आत्मा का चिंतन करें और मैं के भ्रम रूपी आभास से मुक्त होकर, मैं के भ्रम रूपी आभास से मुक्त होकर बाह्य विश्व की अपने अंदर ही भावना करें। माने तुम उसका चिंतन करो, तुम उसके प्रति सजग रहो जो अपरिवर्तनीय है, अनचेंजिंग है, जो चेतन है, कॉन्शियस, जो अद्वैत है, नॉन ड्यूअल है। तुम उसका चिंतन करो और मैं के भ्रम रूपी आभास से मुक्त होकर, माने मैं के भ्रम से, भ्रम जो हो रहा है, मैं का जो आभास तुम्हें हो रहा है ना, ये भ्रम है, मैं है ही नहीं, मैं का मात्र भ्रम है। अभी हम जानेंगे कैसे। तो कह रहे हैं मैं के भ्रम रूपी आभास से मुक्त होकर, मैं का जो तुम्हें आभास हो रहा है उससे तुम्हें मुक्त होना है, उससे मुक्त होकर बाह्य विश्व की अपने अंदर ही भावना करें। माने ये जो बाहर विश्व है ना, इसको बाहर मत जानो, मैं के भ्रम को जानो, क्योंकि वहीं से ये संसार निकला है। तो ये जो बाहर संसार है ना, ये बाहर है नहीं, ये तुम्हारा संसार है और ये तुम्हारे अंदर है। ये बस तुम्हें लगता है कि बाहर है और कुछ और है, तुमसे अलग है। ये तुम्हें अलग लगता है पर तुमसे अलग है नहीं। तो इन बातों को हम समझेंगे, ध्यान से समझिएगा। हम आसमानी बात नहीं कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं जो हमारे साथ घट रहा है। तो मनोवैज्ञानिक तल पर आपको ये समझना है कि किस तरह से हमारे अंदर ये घटनाएं घट रही हैं। तो सबसे पहले अष्टावक्र कह रहे हैं कि वो जो अपरिवर्तनीय है चेतन, उसका चिंतन करो और ये मैं जो है, ये मैं है नहीं, ये भ्रम है बस। और भ्रम होने का अर्थ क्या है? लगता तो है कि है पर होता नहीं, या लगता है कि अभी है पर थोड़े समय बाद नहीं रहेगा, या जो बदलता रहता है, जो नित्य नहीं है, उसको भ्रम बोलते हैं, है ना। तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ जानो। ये जो आपका मैं है, जिसे आप कहते हो मैं के बाद बहुत सारी बात बोलते हो, मैं ये, मैं पिता, मैं पुत्र, मैं पत्नी, मैं भाई, मैं बहन, जो भी आप जानते हैं, जो भी आपका पद प्रतिष्ठा सम्मान, इस मैं के साथ जो जोड़ रखा है। तो ये जो मैं है, अष्टावक्र इसको भ्रम बता रहे हैं। तो ये जो आपका मैं है ये स्थिर नहीं है। आपका ये जो मैं है ये लगातार बदल रहा है, परिवर्तित हो रहा है। इसलिए अष्टावक्र इसे भ्रम बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो बदल जाए, जो अभी है और क्षण में कुछ और हो जाए या नहीं रहे, गायब हो जाए, मिट जाए, वो तो भ्रम है, वही तो माया है नहीं पर लगता है कि है। तो आपका ये जो मैं है ये स्थिर नहीं है, ये नित्य नहीं है, ये शाश्वत नहीं है, ये लगातार बदल रहा है, ये अनित्य है। और इसके बदलने के बावजूद, इन सारे बदलावों के बावजूद भी एक है जो शाश्वत है, जो स्थिर है, जो बना रहता है। मैं बदलता रहता है, लेकिन एक है जो शाश्वत रहता है, जो बदलता नहीं। सारे बदलावों के बीच भी एक अपरिवर्तनीय होता है। जैसे गाड़ी का पहिया घूम रहा है, लेकिन चाक घूम रहा है, लेकिन कीला स्थिर है, शांत है। तो मैं हर पल बदल कैसे रहा है, भ्रम कैसे है, और क्या है जो अपरिवर्तनीय है, नित्य है। अब इशारे समझना। अब उसके बारे में कुछ कहा तो जा नहीं सकता, कोई नाम दिया नहीं जा सकता। मैं कैसे बदलता है? बहुत सरल शब्दों में इसको समझो। मैं माने क्या? मैं अपने आप में तो कुछ नहीं है। मैं माने वो सब जो मैं के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक? तो अब आप अपने आप को देखिए। आप पुरुष या स्त्री हो सकते हैं। आप भाई के सामने गए, बहन के सामने गए, तो आप क्या बन जाते हैं? मैं भाई। आप अभी मैं क्या है? मैं भाई बना बैठा है। थोड़ी देर में मैं बन जाएगा बहन, थोड़ी देर में मैं क्या बन जाएगा? पिता, थोड़ी देर में मैं क्या बन जाएगा? पुत्र, थोड़ी देर में मैं क्या बन जाएगा?
वकील बन जाएगा, डॉक्टर बन जाएगा। मैं डॉक्टर, मैं वकील, मैं शिक्षक, मैं सीए, मैं बिजनेसमैन, मैं पिता, मैं पत्नी, मैं पुत्र। आप देखो अपने आप को, हर समय ये जो मैं है ये बदल रहा है ना। मैं अपने आप में कुछ नहीं है, मैं के साथ जो आपने जोड़ रखा है वही मैं है। तो मैं के साथ जो जोड़ रखा है अगर वही मैं है और वो हर पल बदल रहा है, इसका मतलब क्या है? मैं भी बदल रहा है। मैं कौन? आदमी। मैं कौन? औरत। मैं कौन? फूफा। मैं कौन? चाचा, चाची। तो ये क्या चल रहा है? लगातार परिवर्तन। ये मैं स्थिर नहीं है, ये मैं बदल रहा है। इसी को अष्टावक्र कह रहे हैं, मात्मानं परिभावय आभासो अहम ब्रह्म मुक्तवा। आभासो अहम ब्रह्म मुक्तवा। इस मैं के इस भ्रम रूपी आभास से मुक्त हो जा। तो किस प्रकार आपका मैं हर क्षण बदल रहा है? फिर मैं कहता है मैं सुखी हो रहा हूं, फिर कहता हूं मैं अकेलापन महसूस कर रहा हूं, मैं बीमार हूं। आप बीमार हो गए? मैं अभी तो बोल रहा था मैं तो स्वस्थ हूं, अभी मैं क्या बन गया? मैं बीमार हो गया। फिर जाएगा मैं दुखी हूं, मैं सुखी हूं, मैं खुश हूं, मैं अकेला हूं, मैं पापी हूं, मैं पुण्यात्मा हूं। मैं को देखो कितने रूप धर रहा है, हर क्षण बदले जा रहा है। ये है मैं, जो भ्रम है, जो मिथ्या है। पकड़ो इसको अपने आप में, देखो अपने जीवन में किस तरह यह हर क्षण बदल रहा है। तुम देख ही नहीं पा रहे हो, तुम्हारे सामने बदल रहा है। कितने रंग बदलता है। दोस्तों के सामने गए, अरे मैं तो तेरा दोस्त। पिताजी के सामने गए, अरे मैं तो आपका प्यारा पुत्र हूं। मैं कौन? प्यारा पुत्र। मैं कौन? दोस्त। ऐसे बदल रहा है। मात्मानं परिभावय आभासो अहम ब्रह्म मुक्तवा। मैं के भ्रम रूपी आभास से मुक्त हो जा। क्योंकि आपका ये जो मैं है ये स्थिर नहीं है, ये नित्य नहीं है, ये शाश्वत नहीं है, ये हर क्षण बदल रहा है। पिता की मृत्यु हुई, माता की मृत्यु हुई, अब तुम पुत्र नहीं रहे, तुम पुत्री नहीं रहे। पत्नी मर गई, अब तुम पति नहीं रहे। कुछ देर पहले तुम थे मैं पति, अब ये मैं पति नहीं है, पति खत्म हो गया। मेरे को बड़ा इसीलिए तो दुख हो रहा ना, मैं मिटा। मैं पति बनकर बैठा था और पत्नी मर गई तो मैं मिट गया। इसी बात का तो दुख होता है अहंकार को कि हाय मैं मिट गया। मेरे को इस बात का दुख नहीं होता है कि सामने वाला मर गया, मेरे को दुख होता है मैं मिट गया। मैं कुछ बना बैठा था और मेरा अस्तित्व ही खत्म कर दिया। अब कौन मुझे पति कहेगा? यह है अहम, यह है मैं। कुछ नहीं है मैं के साथ जो तुमने जोड़ रखा है वही मैं है और वही लगातार बदल रहा है। और उसी को अष्टावक्र कह रहे हैं कि इस भ्रम से बाहर आ जा। तू दुख, समस्या, पीड़ा, तनाव, क्लेश ये सब आते हैं जब आप इस मैं को शाश्वत और सत्य जान लेते हैं। जब आप नहीं जानते कि ये मैं तो बहुत कुछ बने बैठा है और जो कुछ भी ये बने बैठा है वो सब नश्वर है, अनित्य है, सब मिट जाना है और इस मैं का अस्तित्व भी खत्म हो जाना है, क्योंकि ये कुछ नहीं है पर ये फिर भी कुछ बने बैठा है। किंतु 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 हमने ये भी कहा था, अष्टावक्र ने आगे क्या कहा है? उन्होंने कहा कूटस्थ बोधम द्वैत, जो अपरिवर्तनीय चेतन व अद्वैत आत्मा है उसका चिंतन करो। और ये मैं क्या है? ये भ्रम है। माने हर परिवर्तन के मध्य भी एक है जो अपरिवर्तनीय है, जो चेतन है, जो जान रहा है इस परिवर्तन को, जो देख रहा है इस परिवर्तन को। तुम उसका चिंतन करो, माने उसके प्रति सजग हो जाओ, तुम उसके साथ हो जाओ, तुम उस जानो कि वह तुम हो। जो बदल रहा है वो तुम नहीं हो। क्यों? जब तुम पिता बने, जब तुम पुत्र बने, जब तुम पत्नी बन गए, जब तुम किसी की माँ बन गए, किसी की बहन बन गए, किसी की बेटी बन गए, ये बन रहे हो ना, तुम बार बार बदल रहे हो। क्या तुम्हारे अंदर वो जो एक शाश्वत सत्ता है, क्या सचमुच वो भी बदल रही है? तुम जो कुछ भी बन रहे हो, मान लो मैं पुरुष हूं तो मैं किसी का भाई बन गया, थोड़ी देर में किसी का पिता बन गया, किसी का पुत्र बन गया, किसी का मामा, किसी का चाचा, किसी का काका, ये बन गया। किंतु इन सबके बीच भी एक शाश्वत सत्ता मेरे अंदर है जो लगातार वैसी ही है, जो
बस ये जान रही है कि हाँ ये बन रहा हूँ मैं, ये सब बदल रहा है ऊपर ऊपर, ये ऊपर ऊपर जो है ना यही संसार है। और अंतर में जो गहराई में बैठा है वो तुम हो, जो बदल नहीं रहा है। पंखा घूम रहा है, चाक घूम रहा है, किंतु कीला स्थिर है, शांत है। ऐसे ही तुम्हारे अंदर हर बदलाव के बीच देखो कि जैसे इसको ऐसे देखो, बचपन बीता, जवानी बीती, वहाँ की स्मृति अभी भी तुम्हारे पास है, किंतु उन तब भी कोई था और वही आज है। तब भी कोई था जो उस सबको देख रहा था, जान रहा था, असली समझ रहा था। आज भी है जो इस सबको देख रहा है, जान रहा है, असली समझ रहा है। और नहीं तो देखो ना, बचपन में जो बच्चा था वो तो कब का मर चुका है, तुम थोड़ी ना वो हो। वो बच्चा पूरा शरीर बदल गया, उसका मन, उसका ज्ञान, उसका अनुभव, उसकी स्मृति, सब कुछ बदल गए हैं। लेकिन तब भी कोई था, वो आज भी है, इस शरीर के मिटने के बाद भी वो रहेगा, क्योंकि वो संसार की कोई वस्तु नहीं है, वो अद्वैत है, वो चेतन है। चेतन माने वो जो जान रहा है, वो जो देख रहा है, वो जो साक्षी है, बस वो जो बोध मात्र है, वो जो अपरिवर्तनीय है, सिर्फ वो है जो कभी नहीं बदलता। और वो तुम्हारे अंदर है। देखो हर अपने परिवर्तन में कि तुम शाश्वत हो। सारे बदलाव हो रहे हैं किंतु तुम नहीं बदल रहे हो। अष्टावक्र कह रहे हैं उसका चिंतन करो, उसके प्रति सजग हो जाओ, उसके प्रति ध्यानस्थ रहो और इस परिवर्तन को, इसके सिर्फ साक्षी हो जाओ। इसको देखो, बस जो घट रहा है जीवन में उसके साक्षी रहो, उसके साथ चिपको नहीं। क्यों? क्योंकि ये अनित्य है, ये परिवर्तनशील है। चाहे कितना ही सुख आ जाए, कितना ही दुख आ जाए, कुछ नहीं रहेगा, क्योंकि वो सत्य नहीं है ना। तो ना सुख रहेगा ना दुख रहेगा, सब बदल जाएगा। तो आपका मैं बदलता रहता है, कभी आप क्या बनते हैं, कभी आप क्या बनते हैं, किंतु इन सब के बीच भी आप अपरिवर्तनीय रहते हैं। आप नहीं बदलते, आप शाश्वत रहते हैं। तो अष्टावक्र क्या कह रहे हैं? आप परिवर्तनीय चेतन व अद्वैत आत्मा का चिंतन करें और मैं के भ्रम रूपी आभास से मुक्त होकर बाह्य विश्व की अपने अंदर ही भावना करें। भावम बहामंथातरम, बाह्य विश्व की अपने अंदर ही भावना करें। माने ये जाने कि ये जो बाहर विश्व है ना, ये बाहर नहीं है, ये तुम्हारे अंदर है। कैसे? तुम ही संसार हो। सुना होगा ना कृष्णमूर्ति को, आई एम द वर्ल्ड, मैं ही संसार हूं। तुम ही संसार हो। मैंने बताया था तुम्हें बहुत अच्छे से कि संसार क्या है और तुम किस तरह से संसार हो। और संसार जो तुम कह रहे हो वो सिर्फ तुम्हारे लिए है, और वैसा जैसा दिख रहा है वैसा सिर्फ तुम्हें दिख रहा है। कैसे? ये जो मैं है, इसके साथ जो हर क्षण बदल रहा है, वही तो संसार है। मैं के इर्द गिर्द जो कुछ भी है, जो कुछ भी आपने अपने मैं से जोड़ रखा है, आपका ज्ञान, आपका अनुभव, आपके सुख दुख, आपका अतीत, आपकी कल्पनाएं, आपकी इच्छाएं, आपकी कामनाएं, आपका घर परिवार, रिश्तेदार, समाज, आपका देश, धर्म, जाति, यही सब आपने जोड़ रखा ना अपने में से, और यही तो आपका संसार है। अब एक मंदिर है, बताना, मंदिर है, वहाँ से 10 धर्मों के अलग अलग दोस्त एक साथ निकल के जा रहे हैं। 10 दोस्त हैं, सब अलग अलग धर्म से, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, यहूदी, पारसी, जो कोई भी हैं, सब हैं। मंदिर के पास से जा रहे हैं, राम मंदिर है। राम मंदिर को देख करके क्या सबके मन में एक जैसा विचार उठेगा? क्या सबका सर झुकेगा? क्या सब प्रणाम करेंगे? क्या सबके लिए वो वस्तु एक समान ही महत्व रखती है? क्या सबके लिए उस मंदिर का एक ही अर्थ है? आप समझ रहे होंगे, नहीं है ना ऐसा। इससे क्या हुआ? इसी तरह से तुम जो कुछ भी देख रहे हो, चाहे वो पत्थर हो, इंसान हो, जानवर हो, पक्षी हो, हवा हो, जल हो, कुछ भी हो, जो कुछ भी है वो वस्तु अपने आप में कुछ भी नहीं है। वो वस्तु क्या होगी ये निर्भर करेगा आप कौन हैं, आप क्या हैं। क्योंकि ये जो मैं का संसार है ये सिर्फ आपका अपना संसार है, इसीलिए मिथ्या है। क्योंकि मैं हर क्षण बदल रहा है।
तो मैं के इर्द जो कुछ है वो आपका संसार है, और जब मैं ही बदल रहा है तो उसके इर्द गिर्द जो कुछ है वो भी उस मैं के साथ साथ बदलता रहेगा। क्योंकि मैं, आप अगर प्यासे हो और एक बोतल में पानी है और बहुत प्यास लगी और बोतल छोटी सी 250 ग्राम, उस पानी का महत्व आपके लिए कुछ और होगा। सामने समुद्र है और प्यास भी नहीं लगी तो उस पानी का महत्व आपके लिए कुछ और हो जाएगा। जब प्यासे हो तब पानी का महत्व आपके लिए बहुत हो जाएगा, और जब प्यासे नहीं हो तो उसी पानी का आप कोई सम्मान नहीं करेंगे। तो वही पानी है, वही चीज़ है, लेकिन उसका अर्थ, उसके प्रति आपका संबंध, उसके प्रति आपके भाव, उसके विचार, उसका महत्व, सब कुछ बदल रहा है। आपको अगर ज़रूरत नहीं है किसी वस्तु की तो आप उस वस्तु पर ध्यान ही नहीं देते हैं, वहीं से निकल रहे हैं। और जिस दिन वो वस्तु आपको बहुत ज़रूरत उसकी लगती है तो वही वस्तु आपके लिए जैसे सर पर बैठ जाती है, आप उसके लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार हो जाते हैं। तो वही वस्तु है, लेकिन उसका महत्व आपके लिए बदल गया। दुनिया भर में डॉक्टर है, आपको उनकी याद आती है क्या? लेकिन जब कोई बीमारी हो जाए या कोई बड़ी बीमारी हो जाएगी तो आप दुनिया भर का डॉक्टर जितना भी है उन सब में से आप उस डॉक्टर को खोजेंगे जिसकी आपको ज़रूरत है, और उस डॉक्टर का महत्व आपके लिए कितना हो जाएगा। पर आज तक तो आपने उसकी बात नहीं की थी। संसार में तो था ना वो, पर संसार में नहीं था। कौन से संसार में? आपके संसार में। क्योंकि आपका संसार बस वहीं तक सीमित है। कहाँ तक? आपके मैं तक। और आप सिर्फ उसी संसार को जानते हैं। तो आप जो भी देखते हैं ना संसार में, ये ऐसा है, वैसा है, ये क्या है, ये क्यों है, ये सिर्फ आपको लगता है। ये सिर्फ आप जान रहे हैं ऐसे संसार को। जैसा आपको संसार दिख रहा है वैसा सबको नहीं दिख रहा है। चीज़ें वही हैं, पर उन चीज़ों के प्रति भाव, संबंध, विचार, उनका महत्व हर व्यक्ति के लिए अलग है। तो अष्टवक्र कह रहे हैं, भावम बाहा मंथातरम, बाह्य विश्व की अपने अंदर ही भावना करें। माने ये जो संसार है ये तुम्हारे अंदर से निकला है। माने बाहर जो कुछ भी है वो अपने आप में कुछ भी नहीं है। आप कौन हो, उससे उन सारी चीज़ों का अर्थ प्रकट होता है। आप इंसान हो तो आपके बगल में वो जो गंदगी पड़ी है इतनी सारी, उसका कोई महत्व नहीं है आपके लिए। आप नाक दबाकर निकल जाएंगे। और आप अगर सूअर हैं तो उस गंदगी का आपके लिए बहुत महत्व हो जाएगा। आप हिंदू हैं तो मंदिर का महत्व हो जाएगा, और आप हिंदू नहीं है तो उस मंदिर का आपके लिए कोई महत्व नहीं रह जाएगा, चाहे वो चीज़ आपके बगल में हो। वो चीज़ आपके लिए बदल गई अब। तो मंदिर अपने आप में कुछ नहीं है। मंदिर आपके लिए क्या होगा? आप जानवर हैं, आप इंसान हैं, आप पक्षी हैं, तो आपके लिए उसका अर्थ बदल जाएगा। जानवर आकर वहाँ बैठ जाएंगे नीचे, पक्षी होगा तो उसकी चोटी पर बैठ जाएगा। आप हिंदू होंगे तो मंदिर के अंदर जाकर कुछ आरती या भजन करेंगे। दूसरे धर्म जाति के हैं तो बाहर से निकल जाएंगे, देखेंगे नहीं, हो सकता गुस्सा हो जाए, हो सकता गाली दें, कुछ भी हो जाएगा। तो वस्तु अपने आप में कुछ नहीं है। इसी तरह अब एक वस्तु को देख रहे हो, इसी तरह पूरे संसार को देखो। पूरा संसार अपने आप में कुछ नहीं है। आप कौन हो, इससे संसार का अर्थ निकलता है। इसीलिए ये संसार आपके अंदर से निकला है, आपसे बाहर नहीं है। आपका संसार आपके अंदर है। तो मैं भी भ्रम है। क्यों? हर क्षण बदल रहा है। संसार भी आपके अंदर है। और इन सब का जो साक्षी है, जो बदल नहीं रहा है, जो अनचेंजिंग है, जो अपरिवर्तनीय है, जो शाश्वत है, जो नित्य है, उसका तुम चिंतन करो। माने उसका ध्यान करो, उसके प्रति सजग रहो। माने ये जानो कि तुम तो शाश्वत हो, बाकी जो कुछ भी चल रहा है उससे लिप्त मत हो जाओ, उससे आसक्त मत हो जाओ। चाहे सुख हो, दुख हो, शुभ घटना हो, अशुभ घटना हो, उस सब के प्रति सजग रहो। उससे न जाकर चिपक जाओ, उससे न दूर भाग जाओ। उसके प्रति जो संबंध है वैसा संबंध रखो, जो उचित है वैसा संबंध हो। ये मत सोचना कि भूख लगती है, कपड़े पहनते हैं, इतनी सारी दुनिया है, ये सब चल रहा है। भूख शरीर है, शरीर को लगती है, प्यास शरीर को लगती है। अलग अलग स्थिति में अलग अलग उसको भूख लगती है, प्यास लगती है, अलग अलग उसकी ज़रूरतें होती हैं। शरीर बीमार होता है किंतु तुम नहीं होते हो। तो शरीर बीमार हुआ तो ये नहीं कहना कि मुझे तो नहीं हुई। अरे शरीर हुआ है ना, तो शरीर का इलाज करो।
शरीर की जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा करो, पर तुम जानो उसके बीच भी कि मैं बीमार नहीं हूँ। शरीर होगा बीमार, ठीक है, उसका इलाज शरीर खुद करेगा, मन अपना काम करेगा, मन को जो उचित लगेगा वो कर्म करेगा, और तुम उस सब के साक्षी भरो। ये चेतना अपने अंदर जगाओ। तो अष्टावक्र कह रहे हैं, कूटस्थ बोधम द्वैत मात्मानम परिभावय आभासो अहम ब्रह्म मुक्त्वा भावम बहा मथांतरम। अपरिवर्तनीय चेतन व अद्वैत आत्मा का चिंतन करें और मैं के भ्रम रूपी आभास से मुक्त होकर बाह्य विश्व की अपने अंदर ही भावना करें। आज के लिए इतना ही। राम राम।